क्या आप 438 दिन समुद्र में गुजार सकते हैं? सोचो, आप समुद्र में खो गए हैं। आप अकेले हैं, पानी के विशाल फैलाव में। सूरज बेरहमी से चमक रहा है, भूख पेट को चीर रही है, शार्क चक्कर लगा रही हैं। आप कब तक जिंदा रह सकते हैं? ये जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की अविश्वसनीय सच्ची कहानी है। एक ऐसा आदमी जो प्रशांत महासागर में 438 दिन तक जिंदा रहा। अल्वारेंगा की कहानी मानव आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। ये आशा, लचीलापन और जीने की इच्छा की कहानी है। जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा पेशे से मछुआरा था। वह एक अनुभवी मछुआरा था जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय समुद्र में बिताया था। उसकी आंखों में समुद्र की गहराई और उसके चेहरे पर मौसम की मार साफ झलकती थी। वो मेक्सिको के तट पर एक छोटे से गांव में साधारण जीवन जीता था। यह गांव मछुआरों का गांव था, जहां हर सुबह मछुआरे अपनी नावों को समुद्र में ले जाते थे और शाम को ताजी मछलियों के साथ लौटते थे। नवंबर 2012 में वो मछली पकड़ने के एक आम सफर पर निकला था। यह सफर उसके लिए कोई नया नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत होगी जो मानव सहनशक्ति की सीमाओं को परखेगी। समुद्र की विशालता और उसकी अनिश्चितता ने उसे कभी डराया नहीं था, लेकिन इस बार हालात कुछ और थे। एक अचानक और हिंसक तूफान ने मेरी छोटी मछली पकड़ने वाली नाव को घेर लिया। तूफान इतना भयंकर था कि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। लहरों से टकराकर और हवा से उछलकर मेरी नाव बुरी तरह से हिल रही थी। मैं अपनी नाव को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने मैं बेबस था। मैं रास्ते से भटक गया। तूफान ने मुझे और मेरी नाव को अनजान दिशा में धकेल दिया था। मैं अकेला था, खोया हुआ था और विशाल प्रशांत महासागर में बह रहा था। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और मुझे नहीं पता था कि मैं कहां हूं। मेरे पास खाने पीने का सामान भी सीमित था और मुझे नहीं पता था कि मैं कब तक इस स्थिति में रहूंगा। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां हर पल एक नई चुनौती थी। समुद्र एक खूबसूरत लेकिन बेरहम जगह है। अकेले और बहते हुए अल्वारेंगा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चिलचिलाती धूप उस पर बेरहमी से पड़ रही थी। पानी की कमी लगातार खतरा बन गई। भूख उसके खाली पेट को चीर रही थी। मुझे मौसम से लड़ना था, खाना और पानी ढूंढना था और निराशा के सामने उम्मीद बनाए रखनी थी। जीने की उसकी इच्छा को पूरी तरह से परखा गया था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। भूख और प्यास अल्वारेंगा के निरंतर साथी बन गए। मैंने कच्ची मछली और पक्षी खाए, जो कुछ भी मैं अपने हाथों से पकड़ सकता था। मैंने बारिश का पानी पिया, उसे किसी भी बर्तन में इकट्ठा किया जो मुझे मिल सकता था। अकेलापन और निराशा उसे घेरने लगी थी। उसे अपने परिवार की याद आती थी। वो सोचता था कि क्या वो कभी जमीन देख पाएगा, हालांकि उसकी आत्मा ने टूटने से इनकार कर दिया। मेरी छोटी मछली पकड़ने वाली नाव मौसम से थोड़ी ही सुरक्षा देती थी। ये मुश्किल से इतनी बड़ी थी कि मैं उसमें लेट सकूं। फिर भी यह मेरी एकमात्र शरण स्थली थी, मेरी एकमात्र आशा थी। मैं पूरी ताकत से उससे चिपका रहा। उसे अपने विचारों में, अपनी यादों में और अपने विश्वास में सांत्वना मिली। उसने उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे विश्वास था कि एक दिन उसे बचा लिया जाएगा। भाग 6। रेनकैचर और अस्थाई भाला, जीवन रक्षा के उपकरण। यह अध्याय उन उपकरणों और तकनीकों पर केंद्रित है जो अल्वारेंगा ने अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किए। जरूरत ही आविष्कार की जननी है। जब आप एक कठिन परिस्थिति में होते हैं तो आपकी रचनात्मकता और आविष्कारशीलता ही आपको बचा सकती है। अल्वारेंगा ने भी इसी सिद्धांत का पालन किया। अल्वारेंगा को जीवित रहने के लिए साधन संपन्न बनना पड़ा। उसने अपने आसपास की हर चीज का उपयोग करने का तरीका खोजा, चाहे वह एक साधारण पत्थर हो या एक टूटी हुई शाखा। उसने हर वस्तु को एक उपयोगी उपकरण में बदल दिया। उसने एक टारपॉलिन से बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक अस्थायी सिस्टम बनाया। यह सिस्टम उसे पीने का पानी प्रदान करता था, जो उसके अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसने यह भी सीखा कि कैसे समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है। उसने अपने नंगे हाथों से मछली और समुद्री पक्षी पकड़ना सीखा, जो उसके भोजन का मुख्य स्रोत बन गए। उसने अपने हाथों को जाल की तरह इस्तेमाल किया और मछलियों को पकड़ने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया दी। उपलब्ध सामग्री के हर टुकड़े का उपयोग किया। उसने प्लास्टिक की बोतलों को पानी स्टोर करने के लिए और पुराने कपड़ों को फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया।
हर छोटी चीज उसके लिए महत्वपूर्ण थी। उसने अपने सामने आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। हर समस्या का समाधान खोजने के लिए उसने अपने दिमाग का पूरा उपयोग किया। उसकी सोचने की क्षमता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उसे जीवित रहने में मदद की। उसने कठोर परिस्थितियों को खुद को हराने नहीं दिया, चाहे वह तेज धूप हो या ठंडी रातें। उसने हर परिस्थिति का सामना किया और अपने मनोबल को ऊंचा रखा। उसकी सहन शक्ति और धैर्य ने उसे जीवित रहने में मदद की। जीने की उसकी इच्छा पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। उसने हर दिन को एक नई चुनौती के रूप में लिया और हर चुनौती को पार किया। उसकी जीवित रहने की इच्छा और दृढ़ संकल्प ने उसे अंततः सफलता दिलाई। भाग 7, जीने की इच्छा। इन सब के बावजूद अल्वारेंगा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने अपने परिवार को फिर से देखने के विचार से ताकत ली। मैं अपने विश्वास से जुड़ा रहा, प्रार्थना में आराम पाया। उसकी कहानी मानव आत्मा के असाधारण लचीलेपन का प्रमाण है। उसने बाधाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अकल्पनीय कठिनाई को सहन किया। उसकी आत्मा जीवित रहने का उसका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। भाग 8, जमीन। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। 438 दिनों के बाद एक चमत्कार हुआ। अल्वारेंगा ने दूर एक छोटा सा द्वीप देखा, कमजोर और दुर्बल। मैं अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से हजारों मील दूर सुदूर मार्शल द्वीप समूह के तट पर लड़खड़ा गया। उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे चिकित्सा, ध्यान, पोषण और ठीक होने के लिए समय चाहिए था। हालांकि उसकी कहानी पहले ही आशा की किरण बन चुकी थी, मानव इच्छा शक्ति की शक्ति का प्रमाण। भाग 9, मानव लचीलेपन का प्रमाण। जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी ने दुनिया को मोहित कर लिया। यह एक ऐसी कहानी है जो न केवल उसकी शारीरिक सहन शक्ति को दर्शाती है, बल्कि उसकी मानसिक दृढ़ता और अटूट आत्मा को भी उजागर करती है। जब वह समुद्र में खो गया था, तो उसके पास केवल अपनी इच्छा शक्ति और जीवित रहने की तीव्र इच्छा थी। वह सभी बाधाओं के खिलाफ बच गया था, मानव आत्मा के अविश्वसनीय लचीलेपन का प्रदर्शन किया। उसकी वापसी ने न केवल उसके परिवार और दोस्तों को खुशी दी, बल्कि उन सभी को भी प्रेरित किया जिन्होंने उसकी कहानी सुनी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने यह साबित कर दिया कि जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक कुछ भी संभव है। मेरी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रह सकती है। जब मैं समुद्र में था, तो मैंने कई बार हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार मैंने अपने भीतर की ताकत को पाया और आगे बढ़ता रहा। यह आशा ही थी जिसने मुझे जीवित रखा। अल्वारेंगा का अनुभव आशा, लचीलेपन और जीने की इच्छा के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और आशा है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसकी कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। यह साबित करती है कि अकल्पनीय विपत्ति के बावजूद मानव आत्मा विजय प्राप्त कर सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हम सभी के भीतर एक अदम्य आत्मा है जो हमें सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अल्वारेंगा की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं, तब तक हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं।